अब देखो स्टूडेंट, जो भी एमडीएसयू यूनिवर्सिटी से बीएससी, बीकॉम या फिर जो बीए कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक विशेष न्यूज़ है यहाँ पे कि कोरोना काल के कारण अब की बार जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न आपका बदला गया है। ये एमडीएसयू यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत जितनी भी कॉलेजें आती हैं या फिर जितनी भी आपके यहाँ पे महाविद्यालय आते हैं, उनके बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ध्यान में रखना यहाँ पे कि उनका जो परीक्षा पैटर्न है अब की बार चेंज रहेगा। ठीक है, परीक्षा पैटर्न चेंज क्यों रहेगा? कोरोना काल के कारण उनकी सभी परीक्षाओं का पैटर्न इस बार चेंज रहेगा। तो यहाँ पे जो परीक्षा का समय है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि परीक्षा का समय 2 घंटे, मतलब पहले जो आपके सवा 3 या फिर साढ़े 3 घंटे के अंतर्गत जो परीक्षा हो रही थी, वो परीक्षा अब 2 घंटे में होगी। कितने घंटे में होगी? यहाँ पे 2 घंटे में कंप्लीट करवानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भी पेपर रहेगा, वो पेपर आपके 3 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों में विभाजित होगा? 3 खंड में। मतलब जो पेपर है, उस पेपर के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा और एक आपके सी पार्ट होगा। जिसमें से ए भाग में ध्यान में रखना, कुल पर्सनों की जो संख्या होगी वो टोटल पर्सन होंगे 10, और इसमें प्रत्येक पर्सन आपके 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? आपके प्रत्येक पर्सन यहाँ पे 2 अंक का। तो टोटल आपके ए पार्ट कितने अंक का हो जाएगा? यहाँ पे 20 अंक का टोटल एक पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान में रखना कि जो ए पार्ट है, ये ए पार्ट टोटल आपकी कितने अंक का हो जाएगा? यहाँ पे टोटल 20 अंक का ए पार्ट हो जाएगा। और इसमें ए भाग में आपके सारे पर्सन करना अनिवार्य है। सभी पर्सन ही, ये सभी पर्सन करना अनिवार्य, किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई अथवा में होगा, कोई अथवा में नहीं होगा ए पार्ट के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं बी भाग की। तो बी भाग में कुल 5 पर्सन होंगे, और ये पांचों पर्सन ध्यान में रखना, प्रत्येक पर्सन 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार 5 पर्सन है तो प्रत्येक पर्सन 4 अंक का। तो ये भी पार्ट आपके कितने अंक का हो जाएगा? टोटल आपके 20 अंक का हो जाएगा। और इसमें भी सभी पर्सन करना अनिवार्य है। सभी पर्सन इसमें भी क्या है? यहाँ पे अनिवार्य करना है। इसके अलावा अगर भाग सी की बात की जाए, तो भाग सी में यहाँ पे 3 पर्सन होंगे, ये बड़े क्यों पर्सन होंगे इसमें। और इसमें से तीनों में से एक पर्सन 20 अंक का, मतलब टोटल आपके ऐसे तो यहाँ पे करे तो 60 अंक के, लेकिन एक पर्सन 20 अंक का। अब देखो इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान रखना कि भाग सी में कोई एक पर्सन करना होगा। कि भाग सी में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे टोटल। इन तीनों में से आपको कोई भी आपकी मनपसंद का एक पर्सन करना होगा, और वो एक पर्सन कितने अंक का होगा? टोटल आपके 20 अंक का। तो ये आपके भाग सी भी कितने अंक का होगा? आपके 20 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल जो पेपर आएंगे अब, वो आपके 60 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? यहाँ पे 60 अंक के। तो ये बात ध्यान में रखना, अब की बार आपका परीक्षा पैटर्न ये रहने वाला है। परीक्षा पैटर्न 3 खंडों में डिवाइड होगा। टोटल मैंने भागों की बात कर दी। सी भाग में 3 पर्सन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक उसमें से एक पर्सन 20 अंक का होगा। ठीक है, एक ही पर्सन करना है। तो ये बातें आप ध्यान रखना यहाँ पे विशेष तौर से।